नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। संस्कृत के उत्थान से भारत की संस्कृति का होगा विकास, बढ़ेगा राष्ट्र का गौरव। अनिल शर्मा। जहानाबाद के लक्ष्मी सांगवेद संस्कृत विद्यालय में विश्व संस्कृत दिवस पर समारोह का हुआ आयोजन। स्थानीय शहर के लक्ष्मी सांगवेद प्राथमिक से माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद डॉक्टर S.K. सुनील ने किया। उन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृत भाषा के महत्व और उसके शैक्षणिक उपादेयता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान भी है। उन्होंने कहा कि जीविकोपार्जन से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक इसमें असीम अवसर शिक्षार्थियों के लिए है। उन्होंने संस्कृत को देवभाषा बताते हुए कहा कि इसमें कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत बसती है। बंधु सभी बैठे हुए हैं, प्रमोद जी हमारे शिक्षक हैं और इस जिले के अध्यक्ष भाजपा के अध्यक्ष भाई धीरज जी उपस्थित हैं एवं उनके पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, सतीश बाबू उपस्थित हैं, डॉक्टर इंद्रदेव शर्मा और दरभंगा से चल करके विद्यार्थी डॉक्टर साधना शर्मा जी आई, उनको आपने सुना। मैं पहले सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी के लिए भोजन तैयार है। मीडिया के कर्मीगण हैं, मैं मान्य अतिथि को यहाँ से जाने से पहले एक आग्रह करूँगा कि मीडिया के कुछ कर्मीगण उपस्थित हैं, उनको सिर्फ सम्मानित कर दें। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आया हूँ। इस विद्यालय में जिले के एवं जिले के बाहर जितने भी शिक्षकगण आए हैं, प्रधानाध्यापक आए हैं, सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। मातृशक्ति को अभिनंदन करता हूँ, मीडिया के साथियों को स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अभी मीडिया के जो लोग हैं, अनिल बाबू जरा उनको नाम लेकर के बुलाइए, आप लोग भी आ जाइए कि ताकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधान परिषद सदस्य सह राजभाषा समिति पटना के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि संस्कृत हमारे लिए एक आदर्श भाषा है। उन्होंने संस्कृत भाषा से जुड़े लोगों को बताया कि संस्कृत का संरक्षण जैसे दक्षिण भारत के कई राज्यों में हो रहा है, वैसा काम यहाँ भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि संस्कृत विषय से पढ़कर आज भी लोग सिविल सर्विसेज जैसे उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रहती हैं, उस त्रुटियां के चलते हम आप गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आने वाला दिन आपका है, आने वाला भविष्य भी आपका है और जो बिहार का विकास जो हो रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं हो। आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। मैं इतनी ही बात करके आप संस्कृत दिवस कहिए या पखवाड़ा मनाया जा रहा है, आप लोगों संस्कृत को आगे बढ़ाएं। भारत का आत्मसम्मान संस्कृत से बढ़ेगा। अगर आप हम सब संस्कृत का उपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं बिहार का सम्मान, देश का सम्मान सब बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि संस्कृत के उत्थान से ही भारत का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि संस्कृत में ही हमारी संस्कृति और संस्कार निहित है, जो हमारे राष्ट्र की पहचान रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार संस्कृत के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कुछ काम जो बाकी रह गया है उसे अगले विधानसभा के चुनाव में जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः सत्ता में आएंगे तो संस्कृत विद्यालय के उत्थान के लिए बचे कामों को हर हाल में हम पूरा करेंगे। शिक्षकों के द्वारा ध्यान आकर्षण कराए जाने पर उन्होंने संस्कृत विद्यालयों के उन्नयन और विकास के लिए जिले में बनाए जाने वाले संस्कृत विद्यालय में मॉडल विद्यालय के लिए अपने निधि से हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया।
पर आप आए हैं जहानाबाद, क्या कहेंगे? संस्कृत दिवस पर साप्ताहिक सप्ताह में चल रहा है, एक सप्ताह से संस्कृत दिवस हर एक प्रांत में भी अलग अध्यापन स्कूलों में कॉलेजों में चल रहा है। इसी के कार्यक्रम में आज जहानाबाद में आया था और संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के जो स्कूल चलाने वाले सुनील जी हैं उनको और जितने भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं सबको मैं बधाई देता हूँ कि संस्कृत का विकास हो, क्योंकि संस्कृत का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और जिस सनातन धर्म की बात होती है उसका मूल रक्षक संस्कृति है और संस्कृत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। संस्कृत विद्यालयों के उत्थान के लिए कोई योजना चलाई जा रही है? देखिए अभी बहुत दिनों के बाद चेयरमैन बने हैं और चेयरमैन बहुत तेज हैं, एक्टिव हैं, मेहनती हैं, तो निश्चित तो परिवर्तन करेंगे। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भेंट हुआ तो 32 जो संस्कृत स्कूल है उसको मॉडल स्कूल बनाने जा रहा है, तो सरकार उसको सहयोग करेगी। और जब 32 स्कूल जो मॉडल स्कूल बनेंगे तो उससे निकलने वाले छात्र अच्छे होंगे। तो संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों की मांग रहती है समान काम के लिए समान तरीके से उनको वेतन, इसके बारे में पता लगाऊंगा, क्योंकि अभी तक जब तक मैं सदस्य रहा हूँ 3 साल हो गया, संस्कृत का कोई क्वेश्चन विधान परिषद में नहीं आया। जो टीचर कंसेंसस से जीते हैं उनको विषय उठाना चाहिए, जब उठाएंगे तो हम लोग उनको सहयोग करेंगे। इसलिए जब भी कोई विषय उठाएगा तो निश्चित हम लोग सब खड़े हैं। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में देवकीनंदन भारद्वाज, डॉक्टर साधना शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप, स्वामी देवकीनंदन भारद्वाज, संस्कृत महाविद्यालय सरोती प्राचार्य डॉक्टर इंद्रदेव शर्मा उर्फ वैदिक जी, सावित्री सुमन समेत कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त कर संस्कृत भाषा के विकास पर बल दिया। इससे पहले कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथि के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आगत अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर डॉक्टर SK सुनील ने सम्मानित किया। आज विश्व संस्कृत दिवस के समापन समारोह के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष राजभाषा समिति एवं विधान पार्षद श्री अनिल कुमार उद्घाटनकर्ता थे और साथ ही इस जाने माने संत देवकीनंदन भारद्वाज जी, डॉक्टर साधना शर्मा जी, डॉक्टर इंदु कश्यप जी सहित गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और इस संस्कृत दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि संस्कृत देवभाषा है और सारे लोगों को संस्कृत का सहारा लेना है। जी रहे हैं तो संस्कृत का नाम ले रहे हैं, नहीं तो मरिएगा तो 16 संस्कार संस्कृत में ही होना है। लोगों का 16 संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। तो जो व्यक्ति पहले 16 संस्कार 15वें संस्कार को अपना लेता है वो एक सही मानव बनता है और सही जीवन जीता है। मैं सारे लोगों से इस अवसर पर आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी संस्कृत को अपनाएं, संस्कृत की बोल बचाल की भाषा बनाएं और इसकी समृद्धि और विकास के लिए आप लोग भी सहयोग करें। मैं मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत शिक्षा के विकास और प्रचार प्रसार इसलिए करें कि आपके संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आपकी आज़ादी से जुड़ा हुआ है और जब जब ये संस्कृति का ह्रास हुआ है तभी ये देश गुलाम हुआ है। ये इतिहास साक्षी है। इसलिए आप सबों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि संस्कृत दिवस पर आप सभी उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कबीर के दोहे, हिंदी कविता, धूम्रपान से होने वाले नुकसान पर प्रहसन की प्रस्तुति भी दिया। इस दौरान 10वीं कक्षा के छात्र सौरभ कुमार ने भागवत गीता के जीवन दर्शन पर श्लोक के साथ अपने विचार रखकर सबको अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान विद्यालय की छात्रा कल्पना कुमारी ने कृष्ण भक्ति गीत प्रस्तुत किए। वहीं संस्कृत विषय का इतिहास के बारे में 8वीं कक्षा के
अमृत रतन ने लोगों को बताया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा भजन, नृत्य, देशभक्ति गीत आदि की सांस्कृतिक प्रस्तुति से कार्यक्रम की रौनक बढ़ गई। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन की जिम्मेवारी आचार्य अनिल शर्मा एवं शिक्षिका बिंदु कुमारी के हाथों में रहा। वहीं कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य उपेंद्र कुमार ने किया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।